जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम पौष मास की संक्रांति से नियम पूर्वक सुनी जाने वाली कुछ कथाओं का श्रवण करेंगे। यूं तो पौष मास की संक्रांति से अनेक धर्म कर्म किए जाने का विधान है। संक्रांति के इस दिन से अनेक धर्म कर्म किए जाने का नियम ग्रहण किया जाता है, कथाएं सुनी जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी ही कथाओं का वर्णन करने जा रही हूँ जिनको इस मास में अधिकतर और विशेष रूप से सुना जाता है। इन कथा कहानियों के साथ आपको इन कहानियों के उद्यापन की विधि भी बताई जाएगी। इसी वीडियो में अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन कथा कहानियों को 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, सवा महीना या 1 साल का नियम ग्रहण करके संकल्प करके इन कथाओं को सुना जाता है। संकल्पित उस आखिरी दिन में इन कथा कहानियों का उद्यापन किया जाता है। इन कथाओं को सुनने के लिए निराहार रहकर धरती पर आसन बिछाकर पानी का एक लोटा भरकर हाथ में अक्षत, फूल या फिर अनाज के दाने लेकर इन कहानियों को सुनते हुए होकारा भरते हुए इन कथाओं को सुना जाता है। जितने दिन का आपने इन कथाओं को सुनने का नियम लिया है उतने दिन तक आप इन कथाओं को निराहार सुने, तदंतर भोजन करें। आखिरी के दिन इनका उद्यापन करें। उद्यापन करने के बाद भोजन करें। धर्मराज की कहानी सुनने के लिए हाथ में काले तिल अवश्य लेने हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक किया करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी, उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर अब खाली हो गया। उसने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। तत्पश्चात धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी प्रकार से दान पुण्य करता रहा तो यह मेरे राज्य सिंहासन को छीन लेगा। तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर कि वह बुढ़िया माई रहा करती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए अब घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं दिया। बहुत तेज की सर्दी पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। किंतु सभी ने उसकी इस आवाज को अनसुना कर दिया। सारा दिन वह गांव भर में कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय था कि तभी उस बुढ़िया माई को यह आवाज सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहुओं से कहने लगी कि बहुओं उठो और बाहर जाकर देखो, बाहर कोई भिखारी आया है, उसे ठंड लग रही है। तुम बाहर जाकर उसे पूछ कर आओ क्या उसे कुछ चाहिए है। तब बहुएं कहने लगी अपनी सास से कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आया ही रहता है मांगने के लिए। न आप दिन में चैन लेने देती हैं और न ही रात में सोने देती हैं। आधी रात हो गई है, इस समय हम बाहर नहीं जाएंगी। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। और फिर इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथे नंबर की बहू सास से कहने लगी कि माँ जी, मैं जाकर पता लगाती हूँ, आप निश्चिंत रहें। जब इतने साल आपकी सेवा की है, हम आपके आदेश अनुसार चले हैं तो और सही। तदंतर वह बहू घर के मुख्य द्वार को खोलकर देखती है। तब वह वहां से गुजरते हुए उस कोढ़ी से पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा कि मैं एक कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, ओढ़ने के लिए यदि कोई वस्त्र है तो वह मुझे दे दीजिए। और फिर वह बहू उस कोढ़ी की सारी बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अपनी सास से जाकर उसने सारी बात बता दी। बहू की बात को सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोढ़िए को दे आ। तब बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। तब बुढ़िया माई फिर से बोली, बहू, मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह तेरे पिताजी पर डाल दे और तेरे पिताजी का कंबल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे आ।
हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी कुछ तो कम होगी, कुछ तो सर्दी से उसका बचाव होगा ही। अपनी सास की इस बात को सुनकर वह बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे हुए उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से अब चल दिया। तत्पश्चात कोढ़िया भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत दान करती है। उसके घर में ये कंबल ही बचा था और यह कंबल भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। सारी बात को सुनकर धर्मराज सोचने लगे कि अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ पर लेकर आओ। अब दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर यमलोक को चले गए। यमलोक में पहुंचकर बुढ़िया माई ने जैसे ही अपना पहला कदम उठाया रखने के लिए, तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। यह सब देखकर बुढ़िया माई जहां थी वहीं पर रह गई और मन में विचार करने लगी और भगवान से वह बोली कि भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या होगा। और फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए है, धरती दो। यह सुनकर भगवान बोले कि धरती तो तूने मोल ही नहीं ली, मैं तुझे कहां से धरती दूं। यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी, तो मुझे यहाँ आप किस लिए लेकर आए हैं। तब धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार से लेते हैं, मुझे यह सब बताइए आप। बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रह सकूंगी, यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम है। मुझे आप धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर आपके दूतों के साथ वापस यहाँ पर आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहुओं ने मेरी काया को जला दिया, तो फिर कौन मेरे लिए धरती मोल लेगा और कौन कहानी सुनेगा। फिर मैं न तो धरती मोल ले सकूंगी और ना ही यहाँ पर रहते हुए स्वर्ग का आनंद। बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को देखते हुए अब धर्मराज जी बोले कि ठीक है बुढ़िया माई, तू जा। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने वापस पृथ्वी पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे बहुएं उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई और उसके बेटे उसकी अर्थी को उठाकर लेके चलने लगे, अब आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी तू भूतनी भी बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ ही हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की कहानी मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसीलिए मुझे वहां स्वर्ग में धरती नहीं मिली। जहां भी मैं पैर रखूं वहां पानी ही पानी। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। हे बेटा, ब्राह्मणी को बुलाकर आज के दिन की कथा मुझे सुनवा दो। 7 दिन कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे अपनी माँ की सारी बात को सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर वापस आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। यह सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे तुम घर लेकर चलो, इसे जलाओ मत। उस बुजुर्ग की सारी बात को सुनकर समझकर सभी लोग बुढ़िया को लेकर अब उसके घर आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीत रखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए हैं, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही मरेगी।
घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक इसने घर में छोड़ी नहीं। घर का सारा सामान इसने दे दिया है, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी। और अब यह फिर से आ गई। बहू की बात को सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। बेटा, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी और सुनवा दो। 7 दिन इस कहानी को सुनने से मुझे धरती मिल जाएगी। ऐसा हो जाएगा तब बेटा मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। यह सुनकर उसके बेटे बहुओं ने 6 दिन तक लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलाकर उससे बुढ़िया माई को कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली, मोली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहुओं से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब भी मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहां हम सब कहानी सुनेंगे। मैं आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करूंगी, तुम भी सब मेरे साथ चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे कि तुम में यह पीड़ा दुख ना पड़े। और फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को साथ में लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां पर बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सभी बहुओं ने कहानी का हुंकारा दिया। धरती माता की कहानी सुनने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली उस पीपल की जड़ में दबा दिए। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो, स्वीकार करो, हे धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे द्वारा किए गए सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से कहकर बुढ़िया माई ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने 1 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार उस बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी, इस कहानी का व्रत और उद्यापन स्वयं भी किया और अपनी बहुओं से भी करवाया। और फिर जब सभी अपने घर में लौटी, तब बुढ़िया माई बहुओं से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है। आज मुझे तुम 36 प्रकार का भोजन करा दो। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर बहुएं उसे कहने लगी, क्या खिलाएं और कहां से खिलाएं? तुमने घर में कुछ नहीं छोड़ा है। तब बड़ी बहू उन छोटी बहुओं से कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ, मैं पड़ोस में जाकर आती हूँ, अम्मा के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। यह सब बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो किसी से कुछ मांगा, और इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए 36 प्रकार का भोजन तैयार किया और अपनी सास को जिमा दिया। भोजन करने के बाद बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं से बोली कि बेटा, तुम सब भी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आज यहाँ पर मेरा आखिरी दिन है। अब 12 बज गए हैं, तुम सभी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए अपने अपने कमरों में भेज दिया और सभी अपने यथास्थान पर जाकर अब सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाकर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई कहने लगी भगवान से कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ। मैंने सब कुछ दान धर्म में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक इतना तक भी नहीं छोड़ा। वो मेरी मरी हुई का विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके उन्हें वापस दो। यह सुनकर भगवान बोले कि ठीक है, जो तुमने दान धर्म किया है वह मैंने 4 गुना करके उनको वापस दिया। अब तेरे घर में बुढ़िया माई हर चीज की मौज होगी। उधर सुबह हुई जब छोटी बहू उठकर सभी से आकर कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो। सास को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है, वह तो उठेगी नहीं। और फिर वह जेठानी से जाकर कहने लगी कि जाकर अपनी सास को संभाल लो, तुम उनकी लाडली बहू हो, वह तो अकड़ के सोई हुई है और उठती भी नहीं है। तब बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगी कि अकड़ने की क्या बात है, अकड़ के तो क्या सोई होंगी। उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है।
सासू तो गई होंगी। फिर छोटी बहू कहने लगी जाकर कि संभाल लो अपनी सास को। तब बड़ी बहू ने अपनी सास को जाकर देखा और फिर वह अपने पति के पास आकर कहने लगी कि आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को जाकर संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया, तब सबसे छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा ही आप सभी बड़े लोगों की सुनी है और आपकी हर बात मानी है। आज आप सब मेरी बात को सुनो और मेरी बात मानो। तब सभी कहने लगे कि बताओ क्या बात है। तब वह छोटी बहू बोली, यह रखा पानी का लोटा, सभी सासू को पानी का छींटा दे दो। नल्हाई दुल्हाई तो पहले ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर से वापस आ जाएगी। इसे देकर के पानी का छींटा और उठा ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है। और उठा ले जाओ फटाफट और जला आओ, जिससे कि इसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि हम लोग पहले भी सभी लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। मन में ऐसा विचार करके उन चारों भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए शमशान की ओर बुढ़िया माई को जलाने के लिए। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी हुई कुछ औरतें जो कि कहानी सुन रही थी, बुढ़िया माई के बेटों को इस भांति जाते हुए देखकर वह सब समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी कि बैसाख का महीना है, बुढ़िया माई तो गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गवाए। चलो हम सब वहां जाकर बुढ़िया माई के निमित्त भजन गाने के लिए उनके घर चलती हैं। 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। और ऐसा विचार करके वह सभी औरतें अब बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद अब बुढ़िया माई के बेटे घर की ओर आने लगे। उनको आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहुओं से कहने लगी कि बहुओं, जाओ भीतर से दरी लेकर आओ और दरी बिछा दो। यह सुनकर बुढ़िया माई की बहू भी कहने लगी कि बुढ़िया मरे ना मराए, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे हम तभी दरी बिछाएंगी। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतें भजन गाकर अब अपने अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि क्या करें और क्या ना करें, कहां से चाय पानी का हम प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में भी कुछ नहीं छोड़कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिला आते हैं, उनको रोटी पानी खिला आते हैं। आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर गई है। आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय पानी भी दे आऊंगा और उनका हालचाल भी पूछाऊंगा। और फिर वह पड़ोसी अपनी पत्नी से चाय तैयार करा के उनके घर की तरफ चल पड़ा। उधर परिवारजनों को विचार मगन देखकर घर की बड़ी बहू चिंता मगन होती हुई घर के भीतर गई और भीतर जाकर बड़ी बहू ने जैसे ही बुढ़िया माई की संदूक खोली तो उस संदूक में नोटों की गड्डियां देखकर वह बड़ी बहू दंग रह गई। जब रसोई घर में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़ खांड के कट्टे भरे हुए मिले, नमक मिर्च सब मसाले सब सब्जियां मिली। रसोई अब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बड़ी बहू बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि माँ तो अपने बेटे पोतों के लिए दान धर्म किया करती थी, हमें तो माँ वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर वह बहू अब बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप अंदर आओ। तब उसका पति कहने लगा कि अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसके घर जाऊं और किससे क्या मांगूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, तुम थोड़ी शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह अब अंदर आया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोलकर देखा तो संदूक में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। तदंतर उसकी पत्नी उसे रसोई घर में लेकर गई। वहां जाकर उसने देखा कि रसोई तो पूर्ण सामग्री से भरी हुई है और यह देखकर वह अपनी पत्नी से बोला कि माँ तो हमें बहुत कुछ देकर गई है। और तदंतर वह खुशी खुशी अब आंगन में आए और आकर दरी पर बैठ गए। बड़ी बहू ने अपने देवरानियों से कहा कि उठो, चूल्हे पर तुम चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाएंगे।
हमारे घर में सब कुछ है, जाओ जाकर तुम प्रबंध करो। यह सुनकर के सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोली। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था संदूक वैसा का वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा नहीं की थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर लेकर पहुंचे तो वे क्या देखते हैं कि उनके घर में चूल्हे में आग जल रही है। कहीं सब्जी तो कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह सब देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गए कि इनका तो सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से बोला कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लो। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो तुम दे दो, परंतु रोटी मत लेकर आना हमारे लिए। रोटी हमारे घर में बना लेंगे हम। हमारी माँ हमें बहुत कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वह हमें सब देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, ठीक वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले, सबके दुख दारिद्र को दूर करें। बोली धरती माता की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उस बुढ़िया माई के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन दान धर्म पुण्य कर्मों में, इन्हीं कामों में ही लगा दिया। इन कामों में ही उसका पूर्ण दिन बीतता था। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर या सत्संग में या किसी तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत हो रही थी। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सारा दिन घर में ही रहती हूँ, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने के लिए क्यों नहीं जाती हो? तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को कहा उसका मन रखने के लिए कि बेटा, आज जाऊंगी मैं। परंतु वह नहीं गई, और ऐसा करते करते भागवत कथा के 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने फिर से कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है भागवत कथा का, आज तो कथा सुनने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने अब जाते जाते भागवत कथा में इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो भागवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने बुढ़िया से कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहां जाकर तुम क्या करोगी? तब वह बुढ़िया माई बोली कि अब घर से निकली हूं तो जाकर तो आऊंगी ही। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा बुढ़िया माई से कि अब कथा समाप्त हो गई है, भगत लोग भी अपने घर को चले गए हैं, अब तुम वहां से क्या लेकर आओगी? तब बुढ़िया माई बोली कि कुछ और ना हुआ तो वहां से वहां की एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, लो मैं इसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। अब बुढ़िया माई ने उन सन्यासी महात्मा से वह सोने की ईंट ले ली और चल पड़ी अपने घर की तरफ वापस, और अपने मन में विचार करने लगी कि यदि इस ईंट को मैं अपने घर लेकर जाऊंगी तो मेरे बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसीलिए इस ईंट को घर के आंगन के बाहर ही मैं दबा देती हूँ। और अपने मन में ऐसा सोचती हुई वह बुढ़िया माई अब घर के आंगन के बाहर की तरफ आई, और जैसे ही वह पहुंची उसने खड्डा खोदकर वह ईंट दबा दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के बाकी काम करने में सदा बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा कि माँ, पूरे दिन तुम घर के आंगन में ही क्या करती रहती हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। फिर एक दिन बुढ़िया माई मर गई। तब यमराज के दूत उस बुढ़िया माई को लेने के लिए आए। तब बुढ़िया माई उनके साथ हो ली। बुढ़िया माई को साथ लेकर धर्मराज जी के पास वे पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात उन्होंने बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटों ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी। लकड़ी उस कुतिया को ऐसी जगह लगी कि वह बुढ़िया वहीं पर लोटपोट हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उस बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने सर्प की योनि दी
क्योंकि उस बुढ़िया माई की ममता उसी घर में फंसी हुई थी। इसलिए धर्मराज जी ने अब उस बुढ़िया माई को सर्प की योनि में भी उसी घर में ही स्थान दिया। अब वह बुढ़िया माई सर्पनी बनकर उस घर में ही रहने लगी। तब एक दिन बुढ़िया के बेटे बहू ने उसको देख लिया कि यह सांप रोज हमारे घर के आंगन में चक्कर लगाता रहता है, कहीं हमें या हमारे बच्चों को यह काट ना ले। मन में ऐसा विचार करके बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से उस सांप को मारने के लिए आग्रह किया। तदंतर उस बुढ़िया माई के बेटे ने ही उस सांप को मार दिया। तदंतर वह सर्पणी अब धर्मराज जी के पुर में ले जाई गई। धर्मराज जी ने फिर से उसकी मोह ममता को देखते हुए उसी घर के आंगन में उसे एक कीड़ी का रूप दे दिया और उस घर में एक कीड़ी नगरा बना दिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले उस कीड़ी नगरे से बड़े ही परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पाते थे, क्योंकि वह कीड़ियां, वह चींटियां पूरे घर में फिरती रहती थी। घर के सभी लोग इतने परेशान हो गए कि वह सोचने लगे कि यह कीड़ी नगरा यहाँ से कैसे हटाया जाए। तभी भगवान वहां एक साधु सन्यासी का रूप धारण करके उस घर के द्वार पर आए और बोले कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तब घर वालों ने बाहर आकर उस बुढ़िया के बेटे ने आकर कहा कि महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और यह अब दिन रात बढ़ता जा रहा है। आप इसको हटाने का हमें कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने उन बेटों से कहा कि तुम्हारे आंगन में एक सोने की ईंट दबी है। इस सोने की ईंट को तुम निकालो और इस ईंट से तुम अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करना, धर्मशालाएं बनवाना, स्कूल आदि बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशालाओं में गऊ के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु अब दोनों बेटों ने आपस में झगड़कर तू दान कर, तू दान कर, इस प्रकार से किसी ने भी बुढ़िया के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन के बाद सन्यासी फिर से आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने के ईंट के टुकड़े तुम यहाँ पर लेकर आओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से तुम दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से यह कीड़ी नगरा भी चला जाएगा। अब उस बुढ़िया के बेटे प्रतिदिन सुबह उठकर आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालने लगे, जिससे कि उनके घर से वह कीड़ी नगरा चला गया और उनकी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य सुबह उठकर प्रतिदिन नियम पूर्वक कीड़ी नगरे पर चींटियों के बिल पर मोटा पिसा हुआ बुना हुआ आटा जिसमें घी और शक्कर मिलाई हुई हो वह छिड़कता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। वह मनुष्य सदैव धनवान, पुत्रवान, यश, कीर्ति और सुख शांति से जीवन यापन करता है। उस ऐसे मनुष्य का जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरे को प्रतिदिन सींचने से, इस कहानी को सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि रखने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कहानी का नियम पोष माह के संक्रांति से लिया जाता है। 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, सवा महीने या 1 साल इस कहानी को सुना जाता है। तदंतर इसका उद्यापन किया जाता है। सारे व्रत और तीर्थ करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी धर्मराज की कथा को सुने बिना, उनका उद्यापन किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। सुख और आगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की इस श्रेष्ठ कथा को सुनना चाहिए। जिस घर में भी स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल के समय यमदूत जिसको लेने आते हैं, वे भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा ही सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं धर्मराज जी। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं, किंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष को कहा जाता है।
स्वर्ग तथा अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा को पोष माह में सवा महीने या फिर पोष माह से प्रारंभ करके अगले 1 साल तक सुनी जाती है और इसका उद्यापन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। इस कथा के साथ जब हम नियम ग्रहण करें तो हमें पोपाबाई की कहानी भी सुननी चाहिए। आज हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। पूर्व काल की बात है, राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला एक महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत ही सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम था गुणवती। वह हरिदास ब्राह्मण भगवान विष्णु का बड़ा ही सेवक और तपस्वी था। तद अनुसार उसकी पत्नी भी श्री विष्णु भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की ना ही कहानी सुनी, ना ही कोई व्रत किया। अर्थात धर्मराज जी के नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा ही एकादशी का व्रत करती थी। यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से भी कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण होते हुए जब वह गुणवती वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को लेकर गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का वह बहुत बड़ा नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का वह पुर 1000 योजन का है। वह चकोर तथा उसके 4 द्वार हैं। वह भवन नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने के लिए गए हैं वह निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह मंदिर रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उस दरवाजे की पैड़ियां शैफ्टिक मणि की हैं और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके समीप ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर अब कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर यमराज जी को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, किंतु कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई भी दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण मुझे बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि भगवान, मेरा अपराध आप क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय मुझे बताइए जिससे कि मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर सकूं और पुनः मृत्युलोक में जा सकूं, तो वहां जाकर मैं आपको संतुष्ट करने का वह उपाय अवश्य करूंगी। यह सुनकर धर्मराज ने गुणवती से कहा कि गुणवती, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा को सुने और पूजा करें। इसमें कभी भी नागा नहीं करें। नागा से यहाँ अभिप्राय है आनाकानी करने से। कभी भी आनाकानी नहीं करें। आपातकाल के आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लोभ, संतोष, क्षमा, यम नियम के द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु न चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी कि मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय करना, पाठ पूजा करना, कथा श्रवण या व्रत रखना और तद अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से हमेशा सुनता रहे या पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य करे और परोपकार में संलग्न रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे
सोने की या फिर असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा करके षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाए और बांस की छाबड़ी में 5.25 सिर धान्य जवार, जो कि मुक्ता तुल्य मानी गई है, उसको भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नौसेनी भी दान दें। नौसेनी सोने की सीढ़ी को कहा जाता है। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति अधिक दे। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय गुणवती मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी पुनः जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को वे सब बातें भी कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्मराज की कथा को सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा आदर किया और वह सदा ही स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। बोली धर्मराज जी महाराज की जय। धर्मराज और पोपाबाई 2 भाई बहन थे। उनके बचपन में ही उनके माँ और पिताजी मर गए थे। अब घर में वह 2 भाई बहन ही बचे थे। पोपाबाई बहुत अधिक पूजा पाठ किया करती थी। वह पोपाबाई प्रतिदिन मंदिर में जाती, पूर्ण भाव के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करके अपने घर को वापस लौट आती। लौटते समय मंदिर से कुछ खाने के लिए भी उसे प्रसाद स्वरूप मिल ही जाता था। वह उसे घर लेकर आती और फिर दोनों भाई बहन उस प्रसाद को मिलकर खाते। एक दिन पोपाबाई का भाई धर्मराज उससे नाराज हो गया। पोपाबाई ने जब उससे नाराज होने का कारण पूछा, तब वह धर्मराज कहने लगा कि मुझे सब ऐसा ही बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तो कुछ काम नहीं है। तेरी बहन रोज मंदिर में जाती है, वहां से जो कुछ मिलता है उसे खाने से ही तुम्हारी गुजर बसर होती है। पोपाबाई ने अपने भाई के मुंह से जब ये बात सुनी तो वह अपने भाई से बोली कि भाई, अब मैं क्या करूं? तुम उन लोगों को बोलने दो जो वो बोलते हैं। लो थोड़ा सा तुम खा लो, तुम सुबह से भूखे हो। तब धर्मराज कहने लगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तब पोपाबाई फिर से धर्मराज से बोली कि ले भाई, कुछ खा ले, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब धर्मराज कहने लगा कि एक सफेद गाय और उस सफेद गाय के एक सफेद ही बछड़ा हो, सुंदर तेरी भाभी हो, हमारे घर में यह सब कुछ होगा तभी मैं खाना खाऊंगा। तब पोपाबाई उसे फिर से बोली कि भाई, आज तो मैं दर्शन करके आ गई हूँ, कल जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगी तब मैं उनसे यही सब मांग लूंगी। अब तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तू थोड़ा सा यह खाना खा ले। फिर जब दूसरे दिन पोपाबाई मंदिर में गई, तब अपनी पूजा पाठ करने के बाद पोपाबाई वापस घर आने लगी। तब पीछे से भगवान उसे बोले कि पोपाबाई, ये लेकर जा। लेखा राई राई का, राज पोपाबाई का। और फिर पोपाबाई कहने लगी कि भगवान, सफेद गाय, सफेद एक बछड़ा और सुंदर मेरी भाभी हो, इतना मुझे दोगे तो ही ये बनी हुई रसोई अर्थात यह भोजन का थाल मैं लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। तब भगवान पोपाबाई से कहने लगे कि पोपाबाई, तू अपने घर को जा, वहां तुझे सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह सुनकर पोपाबाई अब अपने घर को आ गई। जब वह घर में पहुंची तो वह सब कुछ देखकर जो उसने भगवान से मांगा था वह निहाल हो गई और बहुत प्रसन्न हुई। घर के आगे सफेद गाय, सफेद बछड़ा और घर के आंगन में एक भाभी खड़ी है। पोपाबाई को आया हुआ देखकर भाई कहने लगा
कि बहन कितनों का खाना लेकर आई हैं। तब पोपाबाई बोली कि भाई हम तीनों का ही लेकर आई हूं। तब उसका भाई बोला, धर्मराज बोला, आजा तो ले आइए खाना, बहुत भूख लगी है। तदंतर उन तीनों ने मिलकर वह भोजन कर लिया। अब साल भर हो गया तीनों को एक साथ में रहते रहते। पोपाबाई की भाभी के मन में फर्क आ गया। पोपाबाई की भाभी अपने पति से कहने लगी एक दिन कि हम दोनों कमाएंगे और खाएंगे, तीसरों को क्यों रखे हम अपने साथ। कल को लोग भी बातें बनाएंगे कि माँ बाप तो मर गए, कुंवारी बेटी घर में बैठी है, भाई की आंखें बंद हो गई हैं, उसकी शादी नहीं करता। आप ऐसा करो कि पोपाबाई की तुम शादी करवा दो। दोनों पति पत्नी जब यह बातें कर ही रहे थे, तब पोपाबाई ने यह सब बात सुन ली। सुनकर वह अपने भाई से कहने लगी कि भाई क्या बात है। तब उसका भाई बोला कि बेटी को पराया घर तो भेजना ही पड़ता है, अब घर संभालने के लिए तेरी भाभी आ गई है। तेरी भाभी भी यही बोल रही है कि तेरा ब्याह करा दें। यह सुनकर पोपाबाई कहने लगी कि भाई मैं तो पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखूंगी, मैं अपना समय और जीवन भगवान के राम नाम और उनकी भक्ति में ही बिताऊंगी। मैं तुम्हारी गाय और बछड़े को चरा लाऊंगी। तुम ऐसा करो, गांव के बाहर मेरे लिए एक झोपड़ी डाल दो, वहीं पर मैं रह लिया करूंगी। पोपाबाई की इस बात को सुनकर उसके भाई ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी, पानी का तालाब बनाया, बड़ पीपल के पेड़ लगा दिए, पानी के लिए लोटा और बाल्टी उसको दे दी। अब पोपाबाई उस झोपड़ी में रहती और राम नाम को बसती, गांव के लोगों के गाय बछड़ों को चराती। गांव के लोग ठंडी बासी जैसा भी भोजन उसे देकर जाते, वह उसे खाकर भगवान की भक्ति करते हुए अब अपने दिन बिताने लगी। एक दिन एक राजा शिकार करने के लिए वहां आया। शिकार राजा को मिला नहीं और अब वह राजा प्यास से व्याकुल होने लगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए कहीं से पानी लेकर आओ। तब सिपाही राजा से आकर कहने लगे कि महाराज, यहाँ कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, यह उजड़ा और सूखा जंगल है। क्या तो आप महल की ओर प्रस्थान करें, वहीं ही पानी की व्यवस्था हो सकती है। राजा अपने सिपाही की इस बात को सुन ही रहा था कि तभी राजा की नजर दूर उन हरे भरे पीपल और बड़ के पेड़ों पर गई। उनको देखकर राजा सिपाही से कहने लगा कि यह सारा जंगल तो सूखा पड़ा है, वे दो पेड़ हरे भरे हैं, चलो वहां चलकर देखते हैं। उधर जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर राजा सिपाहियों के सहित वहां पेड़ों की तरफ बढ़ा तो उन्हें वहां पानी से भरा हुआ एक तालाब दिखाई दिया। तब सबने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वहीं बाल्टी रखी हुई देखकर अपने घोड़ों को भी सिपाहियों ने पानी पिलाया। फिर राजा सिपाहियों से बोला कि पानी तो पी लिया, भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा हो, अब भूख भी लग गई है। तब सिपाही कहने लगे कि महाराज, इस उजाड़ और सूखे जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा, इस पीपल के फल को खाकर ही भूख शांत कर लीजिए। तब फिर सभी ने पीपल के पेड़ के फल खाए और फिर राजा कहने लगा कि यह स्थान सत की नगरी है, यहाँ इस उजाड़ जंगल में यही पेड़ हरे हैं, पानी भी इसी जंगल में सिर्फ यहीं पर मौजूद है। इस सुनसान और उजाड़ जंगल में हमें केवल इसी स्थान पर जल और फल मिले हैं। यहाँ इस स्थान पर अवश्य ही कुछ न कुछ अद्भुत है। तुम इन हरे भरे पेड़ों पर चढ़कर मुझे देखकर बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। राजा के आदेश के अनुसार अब सिपाही पेड़ पर चढ़े, परंतु सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि पोपाबाई पत्ते पर बैठी थी। तब राजा उनसे कहने लगा कि कुछ न कुछ तो रहस्य अवश्य है। फिर राजा स्वयं पेड़ पर चढ़ा तो उसे पोपाबाई दिखाई दी। फिर राजा ने पोपाबाई की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से पोपाबाई नहीं बोली। अब राजा ने जब तीसरी बार दरवाजा खटखटाया तो पोपाबाई कहने लगी अंदर से कि कौन हो तुम, मेरी झोपड़ी का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो। तब राजा कहने लगे कि मैं राजा हूँ। तब पोपाबाई अंदर से ही कहने लगी, राजा हैं तो अपने महल में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तब राजा बोला कि मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ। तब पोपाबाई कहने लगी कि मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ, मुझे ब्याह नहीं करना, तुम यहाँ से चले जाओ। तब फिर राजा ने जबरदस्ती पोपाबाई से ब्याह रचा लिया और जबरदस्ती उसे महल में लेकर चला गया। महल में राजा के पहले से ही 6 रानियां मौजूद थीं। तब सभी रानियां कहने लगी
कि राजा ने बड़ा ही जुल्म किया है, जबरदस्ती ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर घर ले आया है। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तेरी राजधानी नष्ट हो जाए। उधर जब पोपाबाई के भाई ने झोपड़ी में ध्यान लगाकर देखा तो उसे उसकी बहन नहीं दिखाई दी, और ध्यान लगाया तो उसे सब पता चल गया। फिर धर्मराज राजा के सामने आकर कहने लगा कि राजा, तूने बहुत बड़ा पाप कमाया है। ब्राह्मण की बेटी को जबरदस्ती ब्याह कर ले गया है। उसने आजीवन कुंवारी रहकर राम नाम प्रभु भक्ति में अपना जीवन बिताने का और पराये पुरुष का मुख नहीं देखने का प्रण ले रखा था। यह तूने ठीक नहीं किया। तब राजा उससे कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, अपनी इस भूल को मैं कैसे सुधारूं। तब धर्मराज राजा के स्वप्न में कहने लगे कि इसे बेटी बनाकर वापस छोड़कर आ और वहां इसकी झोपड़ी बनवा कर आ। अब सुबह हुई, राजा उठा, परंतु उसने उस रात के सपने की बात पर कोई अमल नहीं किया। समस्त रानियों ने भी राजा से पोपाबाई को वापस अपने यथास्थान पर छोड़ के आने के लिए कहा, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। अब रात हुई, तब फिर से राजा को सपने में धर्मराज दिखाई दिया और राजा से बोला कि राजा, तेरी सारी राजधानी नष्ट हो जाएगी। पोपाबाई को बेटी बनाकर जहां से लेकर आया है वहीं पर झोपड़ी बनाकर वापस छोड़कर आ। और फिर राजा ने सवेरे उठकर सभी सामान, ईंट, सीमेंट आदि ले जाकर उसी स्थान पर पोपाबाई के लिए एक कमरा बनवा दिया और उसे भी छोड़कर आ गया। अब रात होने पर जब राजा सोया, तब धर्मराज पुनः राजा के स्वप्न में आया और राजा से कहने लगा कि राजा, तेरा और सब पाप तो झड़ गया है, लेकिन एक कलंक तेरे रह गया, वह नहीं झड़ा। तेरा वह पाप खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर अब राजा कहने लगा, तो अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस कलंक से मैं मुक्ति पाऊं। तब धर्मराज कहने लगा कि गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, अगर वो तेरी बात का हुंकारा भर दे तो तेरा यह पाप झड़ जाएगा, नहीं तो नहीं झड़ेगा। और फिर अगले दिन राजा उठकर भिखारी का भेष बनाकर उस बुढ़िया माई के घर के द्वार पर पहुंच गया और उससे कहने लगा कि बुढ़िया माई, भिक्षा दे। तब यह सुनकर वह बुढ़िया माई घर के भीतर से भिक्षा लेकर आई। बुढ़िया माई को आया हुआ देखकर भिखारी बना हुआ राजा उससे कहने लगा कि बुढ़िया माई, तेरे से एक बात कहूं। तब बुढ़िया बोली कि हाँ, क्या बात है, बता। तब राजा बोला कि एक राजा ने बहुत बड़ा जुल्म कमाया, ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाया। वो बेचारी धर्म की बेटी थी, राम का नाम जपा करती थी, उसको ब्याह कर ले गया। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि उठ यहां से, अपनी मंजिल नाप, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तब राजा फिर से यही बात कहने लगा। तब बुढ़िया माई गुस्से में उस भिखारी से कहने लगी कि तू उठ यहां से, जा यहां से, मैं तेरी किसी बात का कोई हुकारा नहीं दूंगी। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेखा राई राई का, राज पोपाबाई का। पोपाबाई वहां उस राजा के चिनवाए हुए उस कोटड़े में रही और राजा पर इस कुकर्म के कारण यह विपदा पड़ी। सभी बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय, पोपाबाई की जय। हे धर्मराज जी महाराज, हे पोपाबाई, यदि कोई इस कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना, हमें इस कहानी को सुनने और कहने का पूर्ण फल देना। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ जी को यह अच्छा नहीं लगता था। सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। अब वह चलते चलते अब जंगल में जा पहुंची। वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर उनसे बोली कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब उन चारों आदमियों ने उस सेठानी को नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में अब छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। यह देखकर वे आदमी बोले कि बहन, तुम किसी अच्छे घर की मालूम होती हो, तुम ऐसा करो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। यह सुनकर सेठानी ने हाँ में सिर हिलाया। तब वे सेठानी को अपने घर ले गए। अब सेठानी उनके घर में रहकर उनके घर के कामकाज करने लगी। वे सब रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे और चारों उस अनाज को बांटकर खाते थे। यह देखकर सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। यह देखकर सेठानी आप पड़ोसन से आग मांग कर लाई और सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सबको भोजन परोसा।
तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा स्वाद है। तब बहन बनी हुई सेठानी कहने लगी कि भाई, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर वह सेठ अब भूखा मरने लगा। सेठ से सभी लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भाग का खाया करता था। अब सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। सेठ ने उनसे कहा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब वे बोले कि ठीक है भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब वह भी मिट्टी खोदने लग गया। मिट्टी को खोदने से उसके हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए, क्योंकि वह तो सेठ था। मजदूरी करना उसके कहां बस की बात थी। यह देखकर वे आदमी कहने लगे कि भाई, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पे रह लिया करो, घर के छोटे मोटे काम कर दिया करो। और वह उसे अब अपने घर अपने साथ ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि सेठानी तो घूंघट में रहा करती थी। वह सभी से घूंघट करती थी। सेठानी ने अब शाम हुई तब भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को भोजन परोसने लगी। जब वह सेठानी सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उस सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब उसके भाई बोले कि बहन, ये क्या कर रही हो? तब वह सेठानी बोली कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। यह सुनकर उसके भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ बहन। तब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने उन सभी को दर्शन दिए। फिर सेठ ने सेठानी से माफी भी मांगी। तत्पश्चात उन भाइयों ने अपनी बहन उस सेठानी को बहुत सा धन देकर सेठ जी के साथ विदा किया और फिर सेठ और सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके ऐसा करने से अब उनके घर में फिर से अन्न के भंडार भर गए। यदि कोई मनुष्य अपने घर में संपन्नता चाहता है तो वह इस कहानी को नित्य से सुने। इस कहानी का नियम संक्रांत से लिया जाता है। 1 साल तक इस कहानी को कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपए, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सभी सामान, साड़ी और दक्षिणा देवें। यह इसके उद्यापन की विधि है। आइए अब हम तपसी लपसी की कहानी का श्रवण करें। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लिया करता था। एक दिन वे आपस में दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही नारद जी वहां पर आए और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहाकर आ रहा था, तब नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। जब तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने वह अंगूठी झट से उठाई और अपने घुटने के नीचे रख ली और लग गया फिर तपस्या करने। उधर लपसी उठकर वह नहाया धोया, 1.25 सिर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाकर अब लोटा हिलाकर जीमने ही लगा था कि इतने में नारद जी वहां पर आ गए और दोनों को अपने पास बुलाया और बिठाया। तब दोनों ने पूछा कि बताइए कौन बड़ा है हम में से? तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले कि तू तो अपना घुटना उठा, हाथ उठा अपना। जैसे ही तपसी ने हाथ उठाया, घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। फिर नारद जी आगे बोले कि सबकी कहानी सुनकर कहकर तेरी कहानी ना कहेंगी, पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो उसका वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह पुण्य फल भी तुम्हें होगा। बस तभी से इस कथा कहानी को कहने सुनने का नियम हो गया। कहानी सुनने के बाद इस प्रकार से कहें, स्वयं बोले तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने कहने का फल हमें मिले। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय।